बात हम एक ऐसे किसान की करेंगे, क्योंकि वो मंच पर आए उससे पहले मैं आपको बता दूं वो किस लिए रोल मॉडल बन गए हैं हरियाणा में अन्य किसानों के लिए भी, और उनका आखिर ऐसा क्या कदम था जो उनके लिए तो मील का पत्थर साबित हो ही रहा है, साथ ही अब उन्हें सराहा भी जा रहा है। इस मंच पर वो आमंत्रित किए जाएंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ सिरसा के गांव चौटाला में रहने वाले किसान अरविंद सिहाग को। इन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से सोलर ट्यूबवेल लगवाया, जिससे ये भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। और किसान अरविंद सिहाग दूसरे किसानों के लिए, हरियाणा के अन्य किसानों के लिए भी एक आज रोल मॉडल बनकर आए हैं। तो उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके जो कार्य है जिसके चलते वो आज रोल मॉडल बने हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं। सिरसा के गांव चौटाला में रहने वाले किसान अरविंद सिहाग जो हरियाणा सरकार रहे हैं, जिससे किसानों को भी लाभ मिलता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि किसान अरविंद सिहाग हरियाणा के किसानों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरे हैं और इनके इसी योगदान के चलते जनता टीवी आज बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद जी, मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। हमने आपको बुलाया है, हरियाणा में कई और लोगों ने भी सोलर पंप पे कन्वर्ट किया है और वो अपने ट्यूबवेल को 5 हॉर्स पावर या जो भी है वो चला रहे हैं। आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूं, बल्कि समझना चाहता हूं हरियाणा की तरफ से दूसरे किसानों से। आप पहले बिजली पे चला रहे थे, तो बिजली पे आधारित आपको आश्रित रहना है, बिजली जब मिलेगी तो आपका मोटर चलेगा। अब आपने उसको सोलर पे कन्वर्ट किया, तो पहले मुझे ये बताइए कि बिजली से सोलर पे चले गए आप ट्यूबवेल के लिए, तो क्या क्या सहूलियतें हुई? सर, सबसे पहले तो मेरे को पूरे दिन बिजली मिलती है। पहले रात के टाइम आती थी, कभी सुबह टाइम, अनइवन टाइम था इसका। अब पूरे टाइम में इसको मेरे को मिल रही है। सेकंड, लेबर जो है रात के टाइम में काम नहीं निकल पाता था, मॉर्निंग में अब करते हैं सर। तो ये सबसे बड़े तो बेनिफिट है ये। मतलब डिपेंडेंसी जो है आपकी पावर पे वो खत्म हो गई, अब आपके पास सोलर पावर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई किसान अगर आपको देख रहा है, वो लगाना भी चाहे, तो क्या उसका प्रोसेस क्या है? कहते हैं कि एक आम लोगों में एक वो होता है, फियर कॉम्प्लेक्स है कि सरकार के पास जाइए, कहाँ सब्सिडी, पता नहीं कौन कितना कट लेगा, कहाँ लेगा, क्या लेगा, कितना मिलेगा। आपने कैसे लिया और क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, इनकी वेबसाइट गवर्नमेंट की सरल, उसमें हमने अप्लाई किया था, गवर्नमेंट की स्कीम आई थी और नॉर्मल प्रोसेस था, कुछ नहीं हुआ। हमारे जब नंबर आया हमने अपनी पेमेंट डलवा दी और कितनी पेमेंट आपने डाली? 60,000। 60,000। तो ये जो आपके 5 हॉर्स पावर का जो सोलर प्लांट है जो आप चला रहे हैं, टोटल उसकी कीमत कितनी है? सर, आपने कितना दिया, सरकार ने कितना दिया? सर, याद, आई थिंक 75% शायद गवर्नमेंट की थी, इतना 70-80% कुछ था। तो 25% आपको 60,000 जमा करवाना पड़ा शुरू में। कितने दिन के बाद आपका नंबर आया? सर, ये नंबर थोड़ा लेट आया, इसमें मतलब साल से ऊपर लग गया था। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने हमें पहले इसमें जो कनेक्शन था वो ट्यूबवेल के नाम पे था। उन्होंने कहा भी सब्सिडी गवर्नमेंट एक ही चीज़ में दे सकती है, तो सोलर लीजिए। तो हमने वो सरेंडर किया ट्यूबवेल को और फिर सोलर, इसकी जगह सोलर लगवाया था। अच्छा, आपको मतलब बिजली का जो कनेक्शन है ट्यूबवेल के लिए वो सरेंडर करना पड़ा पहले ही? गवर्नमेंट की तो पॉलिसी थी कि एक चीज़ में दे सकते हैं, सोलर लगाइए या फिर वो लगाइए। सरेंडर करके लगाया हमें इनको। तो जैसे मानिए आपने अगर सरेंडर कर दिया तो बिजली आपकी चली गई, तो फिर आपने ट्यूबवेल चलाया कैसे? नहीं सर, वो हमने उनको एक लेटर लिख के दिया था कि अगर हमारा ये सक्सेस होता है तो ही सरेंडर करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आपने पहले लेटर दे दिया कि सरेंडर कर देंगे, सोलर लग जाए और ये हटा लीजिए। सोलर लग जाएगा, सक्सेस हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, इसका आइडिया नहीं था। फिर लगाने के बाद ठीक है, फिर हमें सरेंडर कर। हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे आप? सर, ये है कि किसानों को
इसके बेनिफिट लेना चाहिए, बहुत अच्छा है ये। और आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत मतलब आपको इसका जैसे जैसे इसका यूज़ करेंगे ज़्यादा बहुत इजी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसके अंदर। लगाइए, बिल्कुल लगाइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज।